शिकल ही नहीं देखी, मैं मुझे पहचान नहीं सकती कि ये मुस्कान है या ये है। अच्छा तंत्र मंत्र मैं कह रही हूँ, तुम एक से एक तंत्र मंत्र को बुला लो, अगर कोई मुझे कुछ कर जाए तो तुम कहना देखो तुम्हारे साथ क्या हुआ। मुस्कान और साहिल भले ही जेल में बंद हो, लेकिन उनके परिवार वालों के लिए ये काफी नहीं है, खास तौर से सौरभ के परिवार और मुस्कान के परिवार के लिए। उनका गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ है, लेकिन इस बीच साहिल की नानी का एक बयान सामने आता है जिसमें वो अपने लाल साहिल को बेकसूर बताती हैं। दरअसल बुधवार को सौरभ की 13वीं थी। इस दौरान परिवार का गुस्सा एक बार फिर से फूटा। दूसरी तरफ साहिल की नानी को अपना नाती बेकसूर दिखता है। पहले तो 6 दिन तक मुस्कान और साहिल से जेल में कोई भी मिलने नहीं पहुंचा, लेकिन अचानक से 7वें दिन साहिल की नानी उससे मिलने के लिए जेल पहुंच जाती है। आधे घंटे तक साहिल से गुफ्तगू करती हैं, बाहर निकलती हैं और सारा दोष मुस्कान पर मढ़ देती हैं। साहिल की नानी को उनका दुलारा बेकसूर दिखता है। उनका कहना है उनके बच्चे ने तो कुछ किया ही नहीं, ये सब मुस्कान का किया हुआ है। हालांकि नानी का कहना ये भी है कि जो हुआ वो गलत है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जरा सुनिए साहिल की नानी का बयान। वो नहीं आया और गलत कि ये है वो है, मैंने इतना वो नहीं करा, यही वो कह रहा है। और उसने कुछ नहीं कही, वैसा तुम काका में कोई बात ना, अपने रहो। मीडिया वालों की वजह से मैं इकली हूँ, घर में इकली हूँ। मेरी बेटी को 17 साल हो गए मरे को, ये बच्चे थे, अब कोई नहीं है। लड़की माँ है, एक लड़का लंदन में है, उसके पापा भारत में, इकली हूँ घर में। और ये मीडिया वालों ने मेरी ऐसी कर दी कि मैं कहीं पानी पी रही हूँ, कहीं रोटी खा रही हूँ, किसी के घर सो रही हूँ, कहीं पे क्या है काका, मेरी ये हालत कर दी। अगर ताला खोल लो ना, एक मीडिया वाला जाएगा ना, पूरा मोहल्ला घर में घुस जाता है? तो मैं देखो कैसा कर रही हूँ काका में। हाँ। और समीर कुछ बता रहे थे अंदर? साहिल ने कुछ बताया? मुझे नहीं बताया। खाना वाना मिल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? मुस्कान से भी मुलाकात हुई आपकी? वो तो अगर नहीं भी होगा ना, वो मुझसे तो यही कहेगा कोई मुझे परेशानी नहीं है। अच्छा। मैं नानी हूँ, उसे पता है काका में, तो ये अगर कोई परेशानी होगी तो मुझसे नहीं, मुझे नहीं कहेगा मैं ठीक हूँ। कोई एक आध बात तो बताई होगी उन्होंने। नानी मुस्कान से मिलना चाहा आपने? क्यों? मैंने तो शुरू में ही ना देखी, वो कभी नहीं देखी। पहले से पसंद नहीं रही? नहीं, मैंने शिकल ही नहीं देखी, मैं मुझे पहचान नहीं सकती कि ये मुस्कान है या ये है। अच्छा मिली आज आपसे मुस्कान, मिली, मुलाकात हुई ना? अच्छा नानी, वैसे सबसे अलग बात, ये जो केस हुआ है आप इसे कितना गंभीर मानते हैं, कितना गलत केस है ये है? इससे गलत कुछ हो नहीं सकता, ये कह रही हूँ मैं। पर कैसे क्या करा, इसमें मैं कंफ्यूज हूँ। कैसे क्या हुआ, क्यों उसके आदमी से साहिल को क्या परेशानी हुआ, और जो भी कुछ ये रचना रची है सब लड़की नहीं, मुस्कान नहीं करा है सब कुछ, जो भी कुछ करा। नानी एक इसमें जो बात हो रही थी कि जो साहिल के जो नाना हैं, वो कोई तंत्र क्रिया करते थे, आप तो उनके साथ जुड़े रहे हैं। साहिल का नाना है नहीं, साहिल का कोई मामा नहीं है, 2 मामा के मर गए, साहिल का कोई नहीं है, ये तो उस लड़की का है कोई, वो करते थे। अच्छा तंत्र मंत्र मैं कह रही हूँ, तुम एक से एक तंत्र मंत्र को बुला लो, अगर कोई मुझे कुछ कर जाए तो तुम कहना देखो तुम्हारे साथ क्या हुआ। किसी की नहीं है, वही है, वही जो राम रसीदा का, और किसी के तकदीर की कोई पढ़ नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता, जो लिखा है। क्या सजा मिलनी चाहिए अब? पैदल साहिल और मुस्कान को क्या सजा मिलनी चाहिए? इतना बड़ा हत्याकांड किया। ये इतनी बड़ी कोर्ट है, इतने वकील है, वही फैसला लेंगे। आपको क्या लग रहा है क्या होना चाहिए? नहीं इतनी नहीं है मैं, जो तुम पूछ रहे हो वो मेरे उसमें नहीं है। काका ये तो इतने बड़े बड़े वकील हैं, वो है। गलत किया है साहिल और मुस्कान ने, आपको लग रहा है गलत किया है? गलत किया है साहिल और मुस्कान ने, लग रहा है आपको? एक तो गलती करी है, उसके बाद भी अति गलती करी है। अति गलती करी है। हाँ। नानी उसके साहिल के कमरे पे जो चित्र हैं, लोगों ने बताया कि ये तंत्र से जुड़े हैं, उनकी क्या सच्चाई है? सांप साहिल के साथ रहती थी? भूत सांप सबकी तस्वीर ला के मेरे ऊपर घुमा के उसका कुछ भी करो, मेरी गर्दन काट के वो करो, चढ़ा दो, ये कुछ बात है? तंत्र वंत्र नहीं किया करता था साहिल? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सिर्फ एक उस और कुछ नहीं, किसी को नहीं मानता था, किसी को नहीं, एक वो तो भोले को ही मानता, भोले बाबा को मानता था। अब भोले की तस्वीर है, वो किसी कारण से बदल, तस्वीर बनाने में क्या है, वो तो फेल सीन है, कैसे कैसे कर दो, उससे क्या हो रहा है? ठीक है नानी, ठीक है।
दरअसल साहिल ने मुस्कान के साथ मिलकर एक शख्स की जान ले ली और नानी का कहना है कि ये सब कुछ तो मुस्कान ने किया है। आपको बता दें, नानी पुष्पा देवी साहिल के साथ एक ही घर में रहती थी। नानी घर के ग्राउंड फ्लोर पर रहती थी, जबकि साहिल ऊपर के फ्लोर पर रहता था। नानी ने तो उसके तंत्र मंत्र में शामिल होने से भी इनकार कर दिया। उन्होंने कहा साहिल तो सिर्फ भगवान शिव का भक्त है। हालांकि ऊपर फ्लोर पर वो क्या करता था उनको भी नहीं पता, लेकिन तंत्र मंत्र जैसी चीजों से वो खुद इनकार करती हैं। साहिल की नानी ने यह भी कहा कि सौरव राजपूत के साथ जो हुआ वो गलत है, लेकिन ये सब कुछ किसने और क्यों किया ये वो नहीं जानती। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि वो साहिल से मिलने गई थी, मुस्कान को उन्होंने कभी देखा भी नहीं। दोनों को क्या सजा मिलनी चाहिए ये तो अदालत का काम है, वो इस बारे में कुछ नहीं जानती। साहिल की नानी जेल में अपने नाती से मिलने गई तो अपने साथ उसके लिए कुछ सामान भी लेकर गई थी। उनके हाथ में दरअसल एक थैला भी दिखा था जिसमें नमकीन, बिस्कुट, केले और साहिल के कुछ कपड़े थे। उन्होंने जेल में बंद साहिल को ये सारा सामान दे दिया। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।